सुख दुखे शमे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जहां संयोग है वहां वियोग है, जहां लाभ है वहां हानि है, जहां सुख है वहां दुख है। ये तो एक लीला है कृष्ण की। आज अक्रूर जी भी रोने लगे तो कृष्ण ने कहा, अरे इनका तो थोड़ी देर का रोना है। मेरे माता पिता वसुदेव देवकी कितने वर्षों से जेल में पड़े हैं और भगवान ने सबके ऊपर माया का पर्दा डाला, सबको छोड़ करके चले गए। भाई गोपियां खड़ी की खड़ी रह गई। जब कृष्ण बहुत दूर चले गए, धूल उड़ रहे थे महाराज, भगवान ने अपनी माया का पर्दा हटाया तो सभी गोपियां छटपटाने लगी, कृष्ण कहां है, कृष्ण कहां है, कृष्ण कहां है। बताया जाता है कि अक्रूर जी ने जमुना जी में स्नान बनाया तो कृष्ण ने अपनी माया का दर्शन कराया, और जब दर्शन कराया पीछे पीछे नंद बाबा ग्वाल वालन को लेकर के चल पड़े हैं मथुरा की तरफ। मथुरा की सीमा में पहुंच गए, अक्रूर जी को विदा किया। नंद बाबा ग्वाल वाल कृष्ण बलराम ने वहां बगीचे में बैठ करके भोजन पानी किया। आज भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से कही, बाबा बाबा हम मथुरा देखिए हमें। बोले बेटा मथुरा देखिए तो जा रहे हो, लेकिन ये तेरा गांव ना, ये शहर है, ढंग से रहना। बोले चिंता मत करो बाबा। और कृष्ण बलराम ग्वाल वालाओं को लेकर के जमुना जी के किनारे किनारे जा रहे थे, और जैसे ही जा रहे थे ओहो एक धोबी कपड़ा धो रहा था। चमकीले चमकीले कपड़ों को देकर के, वस्त्रों को देकर के ग्वाल वाल बोले, लाला ऐसे कपड़ा कबो हम पहनेंगे का? भगवान बोले आज ही पहना देता हूं। अरे मेरी नंसार में आए हो तुम है भाई, कोई अपनी नंसार में ले जा तो कहा तो बाकी पूरी जिम्मेदारी होते है, खान पीन की है। लेकिन याद रखना भगवान कृष्ण कह रहे हो मेरे साथ आयो, चिंता मत करो, मैं पहनाऊंगा आज कपड़े। धोबी के पास गए, अरे इन कपड़ों को हमें दे दे, लेकिन धोबी ने मना किया। कृष्ण को उल्टा सीधा कहा, अरे तुम्हारी औकात नहीं इन कपड़ों को पहनने के, ये राजा महाराज कंस के कपड़े हैं, तुम गाय चरावे वाले गुहारिया क्या जानो इन कपड़ों को। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम मुझसे कुछ भी कह ले, उल्टा सीधा सहन करूंगा, लेकिन अगर मेरे बच्चों से, मेरे ग्वाल बाल भक्तों से कुछ कहा तो मैं सहन नहीं करूंगा। भगवान अपने भक्तों के अपमान को कभी सहन नहीं करता, लेकिन धोबी नहीं माना। जब धोबी बार बार उल्टा सीधा बोलने लगा तो भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया और एक थप्पड़ में धोबी को जमुना जी के रेत में घुसेड़ दिया है। आज राम नाम सत्य हो गई धोबी की। प्रेम से बोलो जय जय श्री। अनेकों धोबी बोले हमारे कपड़े ले लो, हमारे कपड़े ले लो। अब कपड़े तो 2-2 3-3 फुट के है, कपड़े 4-4 6-6 फुट के, बच्चे 2-2 3-3 फुट के। अब बंज कैसे बने? दर्जियों के पास गए, काटा पीटा छोटा किया और कपड़े पहन पहन करके ग्वाल वाल चकाचक हो गए महाराज। भगवान कृष्ण बोले और कोई कमी? बोले गले में एक माला साला सी और रह जाए तो आनंद आ जाए। बोले चलो आगे। बताया जाता है कृष्ण के बगीचों की एक रखवाली करने वाला था सुदामा नाम का माली। उसको पहले ही पता चल गया कि धोबी ने मना किया कपड़ों की तो उसको मरना पड़ा। उस माली ने पहले ही मालाएं बना करके रखी। भगवान कृष्ण आए और जैसे ही भगवान कृष्ण आए सबके गले में मालाओं का डाल दिया, स्वागत किया भगवान कृष्ण का। प्रेम से बोलो जय जय श्री। और जैसे ही आनंद दिया प्यारे, भगवान कृष्ण ने ग्वाल वालन से कहला और कोई कमी? बोले कमी और रह गई। बोले कहा अगर माथे पे चंदन की लीपा पोती और या तो वृंदावन के पंडई अलग दिखाई दे। बोले तो चलो आगे आगे चले।
तो ये कुब्जा जा रही थी टेढ़ी मेढ़ी कुब लटको भयो कंस को चंदन लगाने के लिए। भगवान कृष्ण कहते ओ सुंदरी कहां जा रही है? अब तो कुब्जा उठ गई। कुब्जा बोली दुनिया मेरी हंसी उड़ावे, तुम भी मेरी हंसी उड़ाते हो क्या? लेकिन आज भगवान कहते हैं अरे कुब्जा मैंने तेरे तन को देख करके सुंदर नहीं कहा, मैंने तेरे मन को देख करके सुंदर कहा है। तेरा मन बड़ा सुंदर है, हो तेरा मन बड़ा सुंदर है, हो तेरा मन बड़ा सुंदर है, तेरा मन बड़ा सुंदर है, हो तेरा मन बड़ा सुंदर है, हो तेरा मन बड़ा सुंदर है। निर्मल मन जन सोई मोह पावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहे कपट चले चेतन भावा, मोहे कपट चले चेतन भावा, हो तेरा मन बड़ा सुंदर है, हो तेरा मन बड़ा सुंदर है, तेरा मन बड़ा सुंदर है, हो तेरा मन बड़ा सुंदर है। आज भगवान कहते हैं कुब्जा तेरी कुब्जा तेरा तन नहीं देखा मैंने, तेरा मन देखा, तेरा मन बड़ा सुंदर है। भगवान तन नहीं देखते, तन चाहे कैसा भी हो लेकिन मन को सुंदर बना हुए जब जाकर के भगवान का दीदार कर पाओगे। प्रेम से बोलो जय जय श्री। और भगवान बोले जब मैंने तो सुंदरी कही तो अल्लाह तो सुंदरी बना दो। हाँ पाम पे पाम धर लियो, ठोड़ी पे हाथ लगायो, खेच रही ऊपर को तक कसूदी कर दी और सर्वांग सुंदरी बना दिया। प्रेम से बोलो जय जय श्री। भगवान जिसको सुंदर बनाना चाहे वो संसार में सुंदर बनता है। भगवान तन नहीं देखता, मन देखता है। मन ही चंचल कृष्ण प्रमादी बल भद्रम तस्याम निग्रतो मन्ने वायुरिष दुष्करम। ये मन बड़ा चंचल है प्यारे, इस मन में भगवान को बिठाना बड़ा मुश्किल है। ये मन तो संसार की चमक दमक में भागता है और जब ये मन भगवान के चरणों में लगने लगे तो समझ लो कि हमारे जीवन का उद्धार हो गया। कुब्जा ने सबको चंदन लगाया। कुब्जा बोली चलो हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। भगवान बोले अभी इस टाइम नहीं आएंगे तेरे घर। ये कुब्जा कौन है जो भगवान ने इसका उद्धार किया? ये कुब्जा ही अगले जन्म की सूर्पणखा है महाराज, याद रखना। कौन है? जोर से बोलो। ये अगले जन्म की सूर्पणखा है कुब्जा। अच्छा एक बात बताओ, सूर्पणखा के नाक कान कटे और सूर्पणखा ने खरदूषण का उद्धार कराया, रावण का वध कराया, लंका का विनाश करा के फिर सूर्पणखा की पतोना कहां गई महाराज? सूर्पणखा पुष्कर में गई थी रावण का विनाश करा के। कहां गई? पुष्कर। और पुष्कर में बैठ करके ब्रह्मा का भजन किया और जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि वरदान मांगो तो शूर्पणखा कह रही है मुझे राम से मिला दो। बोले राम इस जन्म में नहीं मिलेगा तुझे, क्योंकि राम तो एक पत्नी व्रत धारण करने वाला मर्यादा में रहने वाला है। अगर तू राम को चाहती है तो अगले जन्म में राम ही कृष्ण बन के आएंगे जब तेरे घर दीदार करने जाएंगे। बोला अच्छा क्या? तो वह शूर्पणखा ही कुब्जा बन के आई थी महाराज, जो भगवान कृष्ण को चंदन लगाया। प्रेम से बोलो जय जय श्री। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा जय जय। एक एक कथा का बड़ा महिमा है साहब। बंधु आगे जाकर के भगवान ने कुबला पिढ़ाती का उद्धार किया। बेटा बीस कम करो ना। कुबला पिढ़ाती का उद्धार किया। उसके बाद धनुष यज्ञ को तोड़ दिया।
और धनुष को तोड़ने के बाद में कंस की सभा में गए, बड़े बड़े पहलवान खड़े चांद्रमुष्टिक नाम के। जैसे ही भगवान कृष्ण बलराम गए, चांद्रमुष्टिक ने अखाड़े में खींच लिया, आ जाओ हमारे महाराज कुश्ती के बड़े शौकीन है। भगवान कृष्ण कह रहे हम छोटे छोटे बालक, तुम धींगरा आदमी है। चांद्रमुष्टिक कह रहे अब तो तू बहुत बड़ा हो गया, छोटे से ने पूतना मार दी, सकटासुर मार दिया, गोवर्धन उठा लिया, अभी छोटा बनता, आया हो जाने दे तो हाथ। भगवान कृष्ण बोले जब तुम्हारी जो इच्छा तो आ जाओ, है जान दो, हम आज तुम्हें अपने माखन की ताकत दिखाई दे। बोला ठीक है। और चांद्रमुष्टिक और कृष्ण बलराम में घमासान युद्ध हुआ और जागी जैसी भावना थी वैसे भगवान को मूर्ति दिखाई दी महाराज कि हर जगह ईश्वर रूप है, हर भला बुरा नहीं को, और जाकी जैसी भावना और वैसा ही फल। जिस प्राणी की जैसी भावना है वैसे ही भगवान की मूर्ति दिखाई देती है साहब। नंद बाबा को छोटे छोटे बालक दिखाई दे दे, भक्तों को भगवान, दुष्टों को काल, मित्रों को मित्र दिखाई देने लगे। जागी जैसी भावना कि जाके रहे भावना जैसी, जागी रहे भावना जैसी, हे तब मोहरत देखे दिन तैसी, तब मोहरत देखे दिन तैसी, कि जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, तब मोहरत देखे दिन तैसी, तब मोहरत देखे जिस प्राणी की जैसी भावना है वैसे भगवान की मूर्ति दिखाई देती है साहब। जब तक अपनी भावनाओं को प्राणी बदलेगा नहीं तब तक उसके जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। ये भाव ही तो है, और भगवान केवल भाव देखता है। और भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। भगवान भाव देखता है। तुम लोग मार्केट में जाते हो, हर चीज का भाव लेते हो, कपड़े वाले की दुकान पे कपड़े का भाव करते हो, भैया कपड़ा का भाव दिया। सब्जी वाले पे जाओगे, सब्जी भाई टमाटर क्या भाव है, सब्जी क्या भाव है, हर चीज का भाव करते हो। लेकिन तुम कभी भगवान को पाने का भाव रखा अपने दिल में? नहीं रखा। जब तक भगवान को पाने का भाव नहीं रखोगे तब तक जीवन तेरा जीवन भला होने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो जय जय श्री। आज भक्तों को भगवान दिखाई दे रहे हैं, ग्वाल वालन को मित्र दिखाई दे रहे हैं, और नंद बाबा को तो अपने बालक दिखाई दे रहे हैं। माँ बाप के लिए बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माँ बाप के लिए तो वो बालक बालक ही रहेगा, बच्चा ही रहेगा, चाहे कितना बूढ़ो हो जाए। समझना मेरी बात। हाँ, और नंद बाबा तो घबरा रहे हैं। और नंद बाबा ने जैसे ही देखे कि मैं छोटे छोटे बालक, ये इतने बड़े बड़े पहलवान धींगरा, तो आज नंद बाबा ने सोची कि लाला कुश्ती के देवता तो हनुमान जी, हनुमान जी याद करो। अच्छा, कोई संकट आता है तो हनुमान जी को याद करते हैं, बड़े बड़े पहलवान पहलवानी करते हैं तो हनुमान जी को याद करके करते हैं, क्योंकि हनुमान जी पहलवानों के पहलवान है। आज नंद बाबा याद कर रहे हैं कि जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आज हनुमान जी को याद कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताऊं, हनुमान जी की ताकत बड़ी विचित्र है भैया। हनुमान जी, जब हनुमान जी को नाम याद आए तो एक दृष्टांत याद आ गया, कह तो सुनाया था उनका, तो ध्यान से सुनो। एक बार ऐसा भयो, एक छोरा छोरी को ब्याह भयो,
2-4 महीना संग रहे, 2-4 महीना बाद वो मेला देखवे गए। मेला देखवे कहा देखवे गए? मेला देखवे। अच्छा एक बात और है, जब काऊ को न्यो न्यो ब्याह होता ना, छोरा को न्यो न्यो ब्याह हो तो का है, और पत्नी पीछे बैठा रही कि नहीं, जब मोटरसाइकिल चला तो कहा तो बड़ी स्टाइल तो चला तो है। हाँ भाई मैंने देखा है, अच्छा चला तो ना चला तो ही, और पत्नी भी पीछे बैठेगी ना आदमी के तो बड़े स्टाइल में बैठेगी, फर्श लटकाए के नहीं है, कंधा पे हाथ डाल लेगी। हाँ जब चलेगी आराम आराम से, और राम जाने यहाँ कहा बतरामत जानते हैं। हाँ बड़ी स्टाइल से जाते हैं। अब छोरा अपनी बहू मेला दिखाए हुए ले गो, और मेला में इतनी भीड़ के दो बिछुट के खोए गए। अब पति पत्नी ढूंढ रही है, और पति पत्नी ढूंढ रहा महाराज, घंटा बीत गो, 2 घंटा बीत गो, कोई का हुआ ना मिल लो। अब तो पति रो रो है, इतको पत्नी रो रही है। पत्नी कह रही है हाय तुम कहाँ चले गए? पति रो रहा है हाय तू कहाँ चली गई? बोले अच्छा क्या? अब दोनों एक दूसरे को देख करके रोने लगे, लेकिन कोई का हुआ ना मिल लो। तो आदमी जो था, पति तो था, वो राम जी के मंदिर पे बैठो बैठो रोए रो। कौन के मंदिर पे? एक राम जी का मंदिर था, बैठा बैठा रो रहा था। लेकिन राम जी के मंदिर के पुजारी ने पूछा, अच्छा कोई रो मत तो कहा, तो पूछते भैया बात का है, कहा कष्ट है, कहा दुख है? तो राम जी के मंदिर के पुजारी ने पूछा भैया काहे को रो रहे हो? तो वो कह रहे हो भाई महाराज जी हमारी पत्नी खोई गई है। तो राम जी के मंदिर के पुजारी ने कही अगर तेरी पत्नी मिल जाए तो एक काम करेगा? बोले बताओ। ऐसा कर 1.25 मन लड्डू को भोग लगा दे राम जी के ऊपर मंदिर में, तेरी पत्नी मिल जाएगी। बोले ठीक है। गयो, वो तो नहीं है ना, 2-4 महीना बीते, अगर 10-5 साल बीत जाते तो कहे तो आवे आ जाइयो, जा मत आइयो। हाँ पले के रोए रो जावे तो जावे कैसे? अब गयो हलवाई की दुकान पे, 1.25 मन लड्डू तुलवाए, कार्टून में बंद करके चांद पे धर के ला रहा है। कहाँ लेके धर के ला रहा है? सिर पे धर के, चांद पे धर के ला रहा है। और जैसे ही रास्ता में जा रहा तो हनुमान जी को मंदिर मिल गो। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने पूछी कहा ले यारो लाला जामे? बोले लड्डू। बोले काहे काजे? बोले राम जी के मंदिर में। बोले क्यों ले जा रहा है? कि हमारी पत्नी खो गई है, और राम जी के मंदिर के पुजारी ने कहा है कि 1.25 मन लड्डू को भोग लगाओगे तो पत्नी मिल जाएगी। लेकिन हनुमान जी के मंदिर के पुजारी थोड़े चतुर थे। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी बोले भले आदमी, बार राम पे अपनी पत्नी सीता तो ढूंढी नहीं गई, तेरी पत्नी खाक ढूंढेगा वो? अरे राम जी की पत्नी को भी हनुमान जी ने ढूंढा। ऐसा कर जा 1.25 मन को लड्डू को भोग नहीं लगा दे हनुमान जी पे। मान के भाई बात तो सही है। और जैसे हनुमान जी पे लगायो तो वो व्यक्ति बोला अभी तो नहीं मिली। हनुमान जी के पुजारी कह रहे पहले परिक्रमा तो लगाए ले हनुमान जी के मंदिर की। और जैसे ही परिक्रमा लगाए हुए गए, हनुमान जी के पीछे बैठी बैठी रो रही तुम कहां गए? और जैसे ही पीछे गए, अब तो पति बड़ा वो करने लगा, वाह हनुमान जी मेरी परिक्रमा पूरी ना होने ही बात है, पहले तो लाए कि पटकता ही। तो हनुमान जी की शक्ति अलग है। हनुमान जी ने वो काम किए जो कोई नहीं कर सकता। प्यारे याद रखना, हनुमान जी की ताकत बड़ी अलग है, हनुमान जी की महिमा बड़ी विचित्र है, हनुमान जी की भक्ति बड़ी सुंदर है। प्रेम से बोलो जय जय श्री। आज नंद बाबा ने हनुमान जी को याद करे तो देखते देखते 2 बालकन में प्रवेश कर गए, और भगवान कृष्ण ने और बलराम ने चारों मुष्टिक दोनों को अखाड़े में घसीट डाला, और ऐसा पटका के दोनों की राम नाम सत्य हो गई। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। 8 पहलवान आए, 8 पहलवानों को भी भगवान कृष्ण बलराम ने मार दिया। धुंध भी बज रही थी, नगाड़े बज रहे थे। कंस कहता है बंद करो बंद करो बंद करो। अब भगवान कृष्ण नंद बाबा भगवान कन्हैया कंस के पास आए, और कंस से पूछ रहे हैं हाउ आर यू मामू, कैसे हो? है? आजकल के बच्चों ने सिस्टम को ही बदल दिया। पहले बच्चे मामा को मामा जी कहते थे। क्या कहते थे? जोर से बोलो, मामा जी। और आजकल के बच्चे हेलो मामू, मामा नहीं मामू। पहले जीजा को जीजा जी कहते थे, लेकिन आजकल जीजा जी नहीं, हेलो जीजू। हाँ? पहले चाचा को चाचू कहते, चाचा जी कहते, आजकल चाचा नहीं चाचू, हेलो चाचू बोलो।
मामा को मामू कर दिया, जीजा को जीजू कर दिया, चाचा को चाचू कर दिया, तो फिर पापा को पापू कर दो। हाँ, पर पापा तो बहुत बुरा वैसे है जी, तो बढ़िया है, चाचू मामू जीजू ये ठीक है, लेकिन पापा को तो बिल्कुल ही खत्म कर दियो। हेलो डैडू, हेलो डैडी, हेलो डैड। डैड किसे कहते हैं? जाम कछूना है, 4 आदमी लेके जाए, याद रखना। प्रेम से बोलो जय जय श्री। जैसे ही भगवान कृष्ण कंस के पास आए, एक धक्का लगायो, कंस कहीं और मुकुट कहीं, छाती पे लात रख ली और एक ही घूसा में, एक ही मुष्टि प्रहार में, और कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। भला कृष्ण भगवान की। कंस को मार दिया महाराज। चारों तरफ आनंद ही आनंद होने लगा, पूरी मथुरा में खुशियां ही खुशियां छाने लगे, और सभी एक ही कीर्तन करने लगे, जय कन्हैया लाल की, भाई जय कन्हैया लाल की। अपने नाना उग्रसेन को जेल से बाहर निकाला और मथुरा का राजा उग्रसेन को बना दिया। और जैसे ही उग्रसेन को बनाया, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन भगवान की बड़ी विचित्र महिमा का आनंद है प्यारे। जब जब भगवान कृपा करते हैं तब तब जीवन में आनंद ही आनंद होता है। अब तो भगवान कृष्ण मथुरा में रहने लगे और नंद बाबा को विदा किया। भगवान कृष्ण 11 वर्ष के हो गए। भगवान ने सोची अब तक हमने कोई गुरु न बनायो, तो गुरु बनाने के लिए कृष्ण बलराम मथुरा को छोड़कर के मध्य प्रदेश उज्जैन नगरी में पहुंचे। क्षिप्रा नदी के किनारे शांदीपनी गुरु के आश्रम में पहुंचे और शांदीपनी गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर के थोड़े समय में ही फिर मथुरा में वापस आ गए। कि गुरु कृपा न गए हैं कनाए, अल्पकाल सब से छापाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु बिना भवानी कराए न कोई, जो विराज साकर समा होई। गुरु बिना भवानी कराए न कोई, जो विराज साकर समा होई। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान कृष्ण उज्जैन में गए, शांदीपनी गुरु को आश्रम में उनको गुरु बना के थोड़े समय में सारी शिक्षा दीक्षा को प्राप्त करके वापस मथुरा में आ गए। लेकिन भगवान कन्हैया मथुरा में तो रह रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को अपनी गोपियों की याद आती है भैया। किसकी याद आती है? गोपियों की। अकेले में रोते हैं गोपियों को याद करते करते। एक दिन भगवान कन्हैया गोपियों को याद करते करते रो रहे थे, तो उद्धव ने भगवान को देखा और उद्धव ने पूछा, प्रभु आप मथुरा के इतने बड़े राजा होकर भी रो रहे हो, क्या कष्ट है, क्या दुख है? आज कृष्ण ने रोते रोते कहा, बेटा यहाँ कष्ट कुछ भी नहीं है, यहाँ खाने की सामग्री बहुत है, लेकिन कोई प्यार से खिलाने वाला नहीं है। उद्धव, मुझे मेरी गोपियों की बहुत याद आती है। गोपियां कैसे प्यार से खिलाया करती थी मुझे, कितना आनंद था। उद्धव ने कही, अरे महाराज तुम उन गवार गोपियों को याद करते हो? आज कृष्ण रो पड़े कि हे उद्धव, तूने मेरी गोपियों को गवार कहा, इसका मतलब यह है कि तुझे ज्ञान का घमंड हो गया। और भगवान ने उद्धव के ज्ञान के अभिमान को दूर करने के लिए उद्धव को गोपियों के पास भेजा। जा
गोपियों को ज्ञान का उपदेश दे करके आओ कि गोपी आप मुझे भूल जाए तो मैं भी गोपियों को भूल जाऊं। उद्धव बोले ये कौन सी बड़ी बात है, अभी जाते और आते हैं समझा बुझा करके। उद्धव चले गोपियों के पास, कृष्ण की पीतांबरी को पहन के गए, रथ को लेकर के गए। लेकिन जैसे ही उद्धव गए क्या देखा, सब लोग उतना खा रहे हैं कि बस जीवित रहने के लिए। के सुख कर काटा हुआ तन हाल वे हाल था विकल मने। आज गोपियां सूख सूख करके कांटे के जैसी हो गई है। उद्धव का आधा अभिमान तो दूर हो गया महाराज। बंधु, जब भगवान कृष्ण उद्धव से मिले और भगवान कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा, आज गोपियों से मिले हैं उद्धव। जमुना जी पे जल भरने गई थी, उद्धव ने कहा री गोपियों में कृष्ण का तरंग सखा, क्यों से कृष्ण को याद करती हो, क्यों कृष्ण को याद करती हो, क्या रखा है कृष्ण में, भूल जाओ उसे, पर ब्रह्म से नाता जोड़ लो। मैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश देने आया हूं और उस ज्ञान को मन से सुनिए। गोपियां कहते हैं उद्धव तू कह रहा है कि ज्ञान को मन से सुनो, और जिसके पास मन ही न हो तो। उद्धव ने कहा कहां है तुम्हारा मन। जब गोपियों ने उद्धव से कहा उद्धव मन न भय 10-20 कि एक हाथों सो गयो श्याम संगे हर को आराधे इसे। मन न भय 10-20। हे उद्धव, एक मन था जिसको कृष्ण ले गया, अब हमारे पास 10-20 मन नहीं है जिससे तेरे ज्ञान को सुने। जैसे ही गोपियों की बात को सुनकर के उधो सुधो है चलो और सुन गोपिन के बोल और ज्ञान बजाई धुंधबे और प्रेम बजायो ढोल। आज गोपियों के प्रेम के सामने उद्धव का ज्ञान धरा का धरा रह गया महाराज। जो उद्धव 2 दिन की कह के गया था गोपियों के पास, आज 6 महीने बीत गए। आज ज्ञान तो नहीं करा सका, लेकिन प्रेम का पाठ पढ़ लिया। भगवान को प्रेम चाहिए। अभिमाने गलतम परमात्मा ने ज्ञानम, भगवान को पाना है तो अपने अभिमान को नष्ट करना ही पड़ेगा। जब तक प्राणी अभिमान को नष्ट नहीं करेगा तब तक उसके जीवन का भला होने वाला नहीं। जय जय श्री। जब उद्धव 6 महीने बाद भगवान कृष्ण के पास चले हैं तो उद्धव ने गोपियों से पूछा, हे गोपियों तुम्हें कछू की वाय खालनी है कहा? तो गोपियों ने रोते रोते उद्धव से कहा उद्धव कि उद्धव ऐसा मैं जानते और प्रीति करे दुख कि नगर डिडोरा पीटते और प्रीति न करियो गो। हे उद्धव, अगर वो ऐसी पता होती हमें कि या प्रीत करवे के बाद में हमें रोना पड़ेगा तो हम कभी रोते नहीं, उनसे प्रेम नहीं करते। कदम परी को किला काली जो कुहू कुहू के गाती है, मोहन तेरी याद आती 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 है।
सकल है बावरी हो, बहुत बेजानी होती है। सकल अंगार सोना सा समाविन साम होती है। समाये श्याम सांसों में सिसक कर राती होती है, सिसक कर रात रोती है। की बेदना बेगम, दुल्ह की बेदना बेगम, बदन में दिलाती है। ओ मोहन तेरी याद आती है, मोहन तेरी याद आती है। कदम परी को किला काली, कदम पर को किला काली, जो के गाती है, जो के गाती है। ओ मोहन तेरी याद आती है, मोहन तेरी याद आती है, मोहन तेरी याद आती है, मोहन तेरी याद आती है। आज सभी गोपियां उत्तम से कहते हैं कि हमें कृष्ण की बहुत याद आती है। कदम परी को किला काली, कदम पर को किला काली, जो के गाती है, जो कर के गाती है। मोहन तेरी याद आती है, मोहन तेरी याद आती है, मोहन तेरी याद आती है, मोहन तेरी याद आती। आज सभी गोपियां कृष्ण के विरह में उद्धव से कहती है, उद्धव हमें कृष्ण की बहुत याद आती है। और उद्धव जी को पूरा घमंड दूर है वो महाराज। और 6 महीना बाद जब कृष्ण के पास गए हैं तो कृष्ण से जाकर के लड़े हैं, उद्धव अरे तुम्हें गोपियों की याद नहीं आती है? तू इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? तू इतना। भगवान मन ही मन मुस्कुराए। जो हमसे इतनी बड़ी बड़ी प्रेम ज्ञान की बातें किया करता था, आज वो गोपियों का पक्ष ले रहा है, रो रहा है। तो भगवान न ज्ञान योग से मिलता है, न भगवान सांख्य योग से मिलता है। अगर भगवान मिलते हैं तो प्रेम योग से मिलते हैं। जिसके हृदय में प्रेम है वही मेरे कृष्ण का दीदार कर सकता है। प्रेम से बोलो जय जय श्री। आज भगवान ने उद्धव का ज्ञान का अभिमान दूर किया और उद्धव के ज्ञान के अभिमान को दूर करने के बाद में कुब्जा के घर गए, कुब्जा के जीवन का उद्धार किया है। शास्त्र कहता है आज भगवान कृष्ण मथुरा में रहने लगे तो कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। के अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महर्षो भरतर्षभा। जो कंस की 2 पत्नियां हैं अस्ति प्राप्ति, वो अपने पिता जरासंध के पास चली गई। महाराज कहां गई? जरासंध के पास। ये जरासंध कहां का है?
जलेसर का। कहां को? ये राम मंदिर में, जब अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, राम मंदिर में जो सबसे बड़ा घंटा लगा है वो जलेसर से ही तो गया है। याद रखना, 2100 किलो का घंटा है वो जरासंध के यहां से गया है, जलेसर से गया है महाराज। आपने साथ देखा होगा मोबाइल पे, टीवियों पे, जब घंटा गया था, जब शास्त्र कहता है, क्यों कम कर देते यार, पता चला कि कृष्ण ने कंस को मार दिया, तो जरासंध ने मथुरा पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार। लेकिन भगवान कृष्ण ने 17 बार जरासंध को पराजित किया, लेकिन फिर भी जरासंध मन में हारा नहीं है। और जरासंध कहता है, मैं हर तमन्ना जिंदगी से हार बैठा हूं, लेकिन एक और बाजी के लिए तैयार बैठा हूं। और 18वीं बार काल यवन को साथ लेकर के गया, लेकिन काल यवन को वरदान था कि कोई यदुवंशी मार नहीं सकता। जब भगवान कृष्ण ने सुना कि काल यवन आ रहा है, तो भगवान ने रातों ही रात में द्वारकापुरी का निर्माण किया और ब्रजवासियों को भेज दिया। आज जरासंध, काल यवन कृष्ण बलराम से युद्ध करने आए। भगवान कन्हैया काल यवन से युद्ध करते करते रण को छोड़ के भागे, तो भगवान कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ गया। बोलिए रणछोड़ भगवान के। जब भगवान गए होंगे मथुरा से छोड़ के नहीं, इतना धौलपुर की तरफ गए, काले बने लेके, तो तुम यहाँ है कि गए होंगे ने कहा घाट? हाँ नहीं है कि यूं कहते हैं जहाँ कोई शीतल कुंड है वहां पे विश्राम करे, शायद माटी थोड़ी देर रुके। हाँ तो यही है कि गए होंगे, यानी आए कि विश्राम करोगे, इतने जामत में विश्राम करो है, शीतल कुंड को ठंडो पानी पियो होगा, चूंकि गर्मी में भाग लेके गए होंगे भाग के, तो शायद आप पानी भानी पी पाए जब गए होंगे घर को। हाँ शीतल कुंड जेरो जेगारते गार मैं कगार है। हाँ हाँ तो जब भगवान गए होंगे तो तेगु गए होंगे भैया धौलपुर बाओ, तो तुम तो बड़े भाग्यशाली, तुम तो देखे होंगे भगवान का नहीं भागत वही जाते। ये महाराज जी जब हम कहा आते जाटिया, और जाकर के धौलपुर की गुफाओं में एक सतयुग बताया जाता है। मानधाता के पुत्र मुचकुंद सो रहे थे, और जैसे ही मुचकुंद सो रहे थे, भगवान कृष्ण ने पीतांबरी डाल दी। ये वही मानधाता है जो मानधाता अपने पिता से पैदा हुए, मां से पैदा नहीं हुए। वैसे बच्चे को जन्म देना तो मां का काम है, मां से ही हर कोई जन्म लेता है, लेकिन मानधाता एक ऐसा आदमी है जो अपनी मां से पैदा नहीं, अपने बाप से पैदा हुआ। ये कथा का चोटपटी लग रही होगी, क्या तो बता दूंगा 2 मिनट में, समझा दूंगा कि कैसे बाप से पैदा भय। पता है का ना? पता तो आया सुन लो 2 मिनट हमें। भला कृष्ण भगवान की। अरे कथा को कहा है 5 बजे तक चला देंगे, 6 बजे तक चला देंगे, कन्नो कहा है कहना है हमें रोटी तो खानी है। हाँ हमें भला कृष्ण भगवान की। हर हर महादेव। मानधाता के पिता थे युवनाश्व। क्या थे? युवनाश्व। युवनाश्व के कोई पुत्र बेटा बेटी नहीं था, कोई संतान नहीं थी। और जब संतान नहीं, तब मानधाता ने कुछ ऋषि मुनियों के द्वारा युवनाश्व ने अपनी पत्नी के साथ में देवी यज्ञ किया, 9 दिन का अनुष्ठान किया। बताया जाता है लास्ट में आकर के रात्रि में युवनाश्व उस यज्ञशाला में विश्राम कर रहे थे और उनको बड़े जोर की प्यास लगी और उस घड़े के पानी को पी गए महाराज, भूल गए। जब सवेरा हुआ, संतों ने ब्राह्मणों ने पूछा कि इस कलश के जल को किसने पिया? तो युवनाश्व बोले महाराज मुझे प्यास लगी, मैं पी गया। तो महात्माओं ने कही, ब्राह्मणों ने कही तुमने ये क्या कर दिया, बड़ा अनर्थ कर दिया।
ये कलश का पानी तो हमने तुम्हारी पत्नी के लिए अभिमंत्रित किया, तुम्हारी पत्नी पिएगी तो तुम्हारे यहाँ सुयोग्य पुत्र पैदा होगा। अब मंत्रों की ताकत तो कम नहीं होगी, ये मंत्रों की तो ताकत है। अब बेटा तो होगा लेकिन तुम्हारे होगा, तुम्हारी पत्नी के नहीं होगा, अब तुम्हारे पुत्र होगा। तुमने जल पी लिया। अब युवनासु घबरा गए और देखते देखते युवनासु का पेट बढ़ गया और अश्विनी कुमारों को बुलाकर के युवनासु के दाएं हिस्से के पेट को काटा गया, दाएं हिस्सा, और उसमें से छोटा सा बालक निकला। अब मां तो है नहीं, दूध की व्यवस्था कैसे हो? तो इंद्र ने आकर के अपनी किन्नी उंगली को उस पुत्र के बच्चे के मुंह में लगा दिया और इंद्र की उंगली को पी करके वो बालक थोड़ी देर में ही बहुत बड़ा हो गया और उसका नाम रखा गया मानधाता। प्रेम से बोलो जय जय श्री। बड़ी विचित्र कथा है, हरे अनंत हरि कथा अनंता, कथाओं का कोई पार नहीं है। ये 7 दिन में भागवत की कथा पूरी नहीं होती। 7 दिन तो क्या 7 महीने भी काली मंदिर पे बैठ करके इस कथा का आनंद लोगे तो भी ये कथा पूरी होने वाली, लेकिन 7 दिन में तो सार सार को ग्रहण करना होता है। बोलो कृष्ण भगवान की। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन उसी मानधाता का पुत्र है ये मुचकुंद। पीताम्बरीधारी कृष्ण छिप गए, काल्यवन आया, पीताम्बरी देकर के लात मारी है, मुचकुंद की नींद टूट गई और जैसे ही मुचकुंद की दृष्टि काल्यवन पे पड़ी है वो जलकर के भस्म हो गया। भगवान कृष्ण ने मुचकुंद का उद्धार किया। यही मुचकुंद दूसरे जन्म में नरसी मेहता बन के आए, जिस कृष्ण ने नरसी का भात भरा। बड़ी विचित्र कथा है, बड़ी अद्भुत कथा है साहब। भगवान ने यहाँ की लीला को समेट करके द्वारिका चले गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। और द्वारिका में भगवान रहते हैं और जैसे ही द्वारिका में रहने लगे, एक ना भगवान कन्हैया देवकी के पैरों को छू रहे थे, जैसे राम जी छूते हैं ना, कि प्रातः काल उठे के रघुनाथा, श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्रातः काल उठे के रघुनाथा, श्री राम जय राम जय जय राम। माता पिता गुरु नाथ, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे राम जी छूते माता पिता के चरणों को, ऐसे भगवान कृष्ण भी छुआ करते थे। एक दिन भगवान कन्हैया देवकी के पैरों को छूने के लिए आए तो देवकी ने कृष्ण को डांट दिया, हाथ बिज मारे, मेरे पैर छूने से क्या मतलब है, मेरी बात तो मानता ही नहीं है तू। बोले अच्छा क्या, मेरी बात नहीं मानता? बोले फिर, अरे तेरे जैसे संग के सबन के ब्याह है गे लाला, तू कब तक ऐसे डोलेगो? मेरे मन करता है कि घर में एक बहू आ जाए, मेरी सेवा करे। है भगवान बोले ओ तो ये बहू को भूत चढ़े हो मैया? बोले हाँ। तू सोच रही है कि बहू आवत का तो सेवा करी, हाथ दबावे पैर दबावे। आजकल की बहू सेवा करवे वारी ना है, उल्टी सेवा करावे वारी आवे। या बहू के चक्कर में मत पड़े तो ही बढ़िया है। देवकी कह रही है तू तो फालतू बात करता है, हट। तो भगवान कृष्ण कह रहे पहले बड़े को तो ब्याह कर ले, और बड़े छोड़ के मेरो ब्याह करी तो दुनिया कागेगी थूकेगी, अरे बड़ो छोड़ तो छोटे को ब्याह कर लो। तो बताया जाता है कि बलराम का विवाह सतयुग के राजा रेवत की पुत्री रेवती के साथ हुआ। बोलो कृष्ण भगवान की, बलराम जी महाराज के। एक बात और सुनना, अब रेवती सतयुग की बहुत लंबी है, बलराम जी छोटे हैं, तो बलराम जी ने अपने हल के द्वारा रेवती को छोटा किया, और जहां छोटा किया है ना सामने, वहीं रेवती मैया स्तंभ है कि खड़ी की खड़ी रह गई है। दाव जी मंदिर में को गयो, दाव जी के दर्शन करवे, कौन करे हाथ उठाओ, करें दर्शन।
हर देवता के संग में बाकी पत्नी संग रहते हैं। कृष्ण के संग राधा, राम के संग सीता है, नारायण के संग लक्ष्मी, शंकर के संग पार्वती। लेकिन एक दाऊ बाबा ऐसा है जाके संग में बराबर में उसकी पत्नी नहीं है, सामने ठाड़ी कर रखी है चुपचाप। अच्छा है क्या नहीं बताओ? काऊ के दर्शन करोगे तो एक बार में दर्शन हो जाएंगे, लेकिन बलराम के रेवती के दर्शन करना है तो 2 बार में पहले बलराम जी के दर्शन करो, फिर दूसरे गेट से रेवती के दर्शन करो। और लेकिन एक बात और बता दूं, विलक्षण बात है कि संसार के सभी मंदिरों में लाइट पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? लाइट, उजाला। लेकिन दाऊ जी मंदिर में बाहर तो उजीता है, प्रकाश है, लेकिन आज भी दाऊ बाबा के मंदिर में अंदर लाइट नहीं पाई जाएगी। वहां तो केवल दीपक जलता है साहब। क्या जलता है? दीपक। कभी जाना, एक रेवती मैया के जौरे दीपक मिलेगा तुम्हें, जलो जलाओ, और एक बलराम जी के सामने दीपक जलता है। ये एक ऐसा मंदिर है जहां पे लाइट नहीं, संसार की रोशनी नहीं है, केवल ज्योति जलती रहती है साहब, दीपक जलता है। प्रेम से बोलो जय जय श्री। हर लीला का एक एक आनंद है। कभी दाऊ जी के मंदिर में जाओ तो एक मंत्र लिखा है, एक चौपाई लिखी है कि दाऊ सौदाता नहीं जग में को हुए, और दीनन पे रक्षा करे तारे विघ्न अने। दाऊ बाबा की महिमा बड़ी विचित्र है प्यारे। प्रेम से बोलो दाऊ बाबा की हो। हर हर महादेव। और देखिए हम भी दाऊ जी के पास ही ज्यादा रहते हैं, इसलिए हमारा भी नाम पंडित दाऊ नंदन जी है। क्या नाम है हमारा? पंडित दाऊ नंदन जी। मैया बोली खोज मिटे है, वैसे ही जीव चला रहे हैं। जब जाकर के कहा गया हमारा कि राजा आसीत भीष्म को नाम विदर्भ देशा, अब भगवान कृष्ण के विवाह का प्रकरण। नाम आसीत भीष्म को विदर्भ देश राजकर। एक विदर्भ देश के राजा हैं जिनका नाम है राजा भीष्मक। क्या नाम है? राजा भीष्मक। और उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है शुद्धमती। उनके 5 बेटा और 1 बेटी है। 5 बेटाओं के नाम रुकमी, रुकम्बाऊ, रुकमरथ, रुकमकेश, रुकम्माली, और 1 बेटी है जिसका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी चाहती है, बचपन से कृष्ण के बारे में सुना तो रुक्मणी चाहती है कि मेरी शादी होगी तो कृष्ण के साथ होगी, और नहीं तो कुंवारी मर जाऊं। सब चाहती है। रुक्मणी के चारों भाई चाहती है। रुक्मणी के माता पिता चाहते हैं कि कृष्ण के साथ विवाह हो, लेकिन रुक्मणी का जो बड़ा भाई है रुक्मी, वो नहीं चाहता, क्योंकि दुष्ट आदमी जो भगवान को पसंद नहीं करता। और रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह चंदेली के राजा शिशुपाल के साथ में तय कर दिया, और बारात लेकर के शिशुपाल आएगो। वो आएगो, शिशुपाल आएगो। और आज रुक्मणी रोए रोए के चिट्ठी लिख रही है। क्या लिख रही है? वो तो बढ़िया है कि पहले फोन ना, नहीं तो वीडियो कॉल करती, सुनियो का जल्दी आ जाओ, आएगा शिशुपाल। लेकिन फोन ना ही होता, बेचारी करेगा तो रो रो के लिख रही है, चिट्ठी लिख रही है, और सुदेव नाम के ब्राह्मण को दे रही है। और ब्राह्मण से कहा कह रही है, सुनो बता दूंगा रहने दू। अच्छा छोड़ो रहने दो, बता दें। और रोए रोए की चिट्ठी लिख के नहीं, सुदेव नाम के ब्राह्मण से कह रही है कि जाए के कह दियो का नहीं आते कि मोहे बिन ब्याहे ले जाओ, ले जाओ, कह दियो द्वारिका बारी के। मोहे बिन ब्याहे ले जाओ, ले जाओ, कह दियो द्वारिका बारी के। तुम सभी भगवान से अरदास करो, फरियाद करो, भगवान को नहीं आते। अरे मोहे बिन ब्याहे ले जाओ, ले जाओ, कह दियो द्वारिका बारी के। मोहे बिन ब्याहे ले
देवी पूजन को जाऊंगी, देवी पूजन को जाऊंगी, मैं तुम्हें वही मिल जाऊंगी, मैं तुम्हें वही मिल जाऊंगी, देवी मंदिर में जाऊंगी, देवी मंदिर में जाऊंगी, मैं तुम्हें वही मिल जाऊंगी, मैं वही मिल जाऊंगी, मैं वही तुम्हें मिल जाऊंगी, मैं वही तुम्हें मिल जाऊंगी, और रथ में बिठाए ले जाओ हे दियो द्वारिका वारे देव ले जाओ हे दियो द्वारिका वारे हो ताली बजा लो। शिशुपाल के संग नहीं जाऊंगी, शिशुपाल के संग नहीं जाऊंगी, मैं मारी कटारी मर जाऊंगी, मारी कटारी मर जाऊंगी, वो शिशुपाल के संग नहीं जाऊंगी, शिशुपाल के संग नहीं जाऊंगी, मैं मारी कटारी मर जाऊंगी, मैं मारी कटारी मर जाऊंगी, अपने संग ले जाओ कह दियो द्वारिका वारे मैं बिन ब्याही ले जाओ कह दियो द्वारिका वारे वो कह दिया द्वारिका वारे कह दियो द्वारिका वारे कह दियो द्वारिका वारे कह दियो द्वारिका वारे मोए बिन ब्याही ले जाओ दियो द्वारिका वारे बिन ब्याही ले चल पड़े कन्हैया, लेकिन बलराम जी समझ गए, फौज सजाई पीछे पीछे चल पड़े। कन्या के विवाह में एक प्रथा है गौरी पूजन की। आज रुक्मणी गौरी पूजन करने के लिए चली है अपनी सखियों के साथ, और जैसे ही सखियों के साथ चली है बंधु, जैसे ही चली है आज गौरी का पूजन किया है और गौरी मैया से प्रार्थना कर रही है कि जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, कि देव पूज पद कमल तुम्हारे,
और सुर नर मन सब हो सुखारे। आज देवी का पूजन किया, गौरी मैया का पूजन किया। अच्छा एक बात बता दूं कि ना बताऊं कि नहीं? बता दो तो छोड़ो रहने दो। तो ध्यान से सुनो, यहां भागवत कह रही है कुंवारी कन्याओं को किसी का पूजन नहीं करना चाहिए सिवाय गौरी के। क्योंकि सीता ने गौरी का पूजन किया तो राम मिल गए, रुक्मणी ने गौरी का पूजन किया तो कृष्ण मिल गए। जो कुंवारी कन्याएं शादी से पहले गौरी का पूजन करती है उन्हें राम कृष्ण के जैसा पति मिलता है, और नहीं तो शराबी कबाड़ी ज्वारी तो मिलेगा ही फिर। हाँ, और बेटियों की माताओं से भी निवेदन है वो अपनी बेटियों से किसी का पूजन मत करवाओ, न किसी का व्रत करवाओ, केवल गौरी का पूजन करवाओ। किसका पूजन? जोर से बोलो। लेकिन आजकल तो बेटियां शादी से पहले 8 को व्रत रखे, कोई सोमवार को रखे, कोई काऊ को रखे, लेकिन शास्त्र इसकी सबकी मना करता है। केवल कुंवारी कन्याओं को शादी से पहले केवल गौरी का पूजन करना है साहब, ये प्रमाण है। सीता ने रुक्मणी ने किया तो राम कृष्ण मिल गए। याद रखना, जो कुंवारी कन्या शादी से पहले गौरी का पूजन करती है, मंत्र याद हो तो मंत्र से कर लो। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमान्यति कश्चना शशत सुभद्रिकां कांपीलवासनी। ओम हेमांद्र तनयां वरदां शंकरं प्रिया लंबोदर जननी गौरी मावायाम्या। ये गौरी मंत्र है प्यारे, एक बार ताली बजा के स्वागत करो। हाँ, ताली बजा के स्वागत, बड़ा भव्य स्वागत। हाँ, भला ठाकुर जी महाराज की हारा हारा महादेव। आज बड़ा आनंद हुआ, भगवान कन्हैया। भला ठाकुर जी महाराज की। आज भगवान कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले गए तो शिशुपाल दंतवक्र इत्यादि सबने कृष्ण को घेर लिया, तो बलराम ने शंख बजा दिया और कृष्ण रुक्मणी को लेके जा रहे थे तो रुक्मी पीछे पड़ गया। रुक्मी में कृष्ण में घमासान युद्ध हुआ, लेकिन बंधुओं भगवान कृष्ण ने रुक्मी को पराजित किया। रुक्मणी को लेकर के द्वारिका में आ गए। भला कृष्ण भगवान के हारा हारा महादेव। आज द्वारिका को सजाया गया, रुक्मणी को दुल्हन बनाया गया, कृष्ण को दूल्हा बनाया गया, सबको निमंत्रण दिया और आज बड़े धूमधाम से कृष्ण रुक्मणी का विवाह होने लगा है। प्रेम से बोलो जय जय श्री। आज बहुत ही आनंद होने लगा है चारों तरफ। किसने किया श्रृंगार सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे, किसने किया श्रृंगार सावरे। श्री राधे। कोई भी बिना भक्त शादी के न जाए। दोनों के हाथों में पुष्प माला दो। हाँ हाँ, जयमाला तो डरे भैया। हाँ हाँ, ले लो, एक दूसरे के सामने खड़े हैं जाओ महाराज। हाँ हाँ हाँ, पहले को डारे गो। हाँ, रुक्मणी जी डारो डारो।
हाथ लगा लियो। जय जय श्री राधे। हाँ बैठ जाओ, विराजमान है जाओ। अब देखो सबसे पहले परीक्षित जी कन्यादान लेंगे और बागे बाद में धीरे धीरे जो पूजन कर सके, केवल 5 मिनट को टाइम है। जोड़ी का जवाब नहीं आज भोला वाले है नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं आज भोला वाले है नंदलाल, जोड़ी का जवाब जोड़ी का जवाब नहीं हो, जोड़ी का जवाब नहीं हो, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब बने नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं, बने नंदला, जोड़ी का जवाब उठमर मेरी गोरी गोरी, उठमर मेरी गोरी गोरी, चंद्रमा जैसी लगत चकोरी, चंद्रमा जैसी लगत चकोरी, सावरिया नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। बच्चों को बैठाओ भाई। और जल्दी जल्दी पूजन करो, कन्यादान करो भैया, जल्दी जल्दी। और बाकी बाद हाँ हाँ फिर आरती होगी, कोई भी बिना प्रसादी के न जाएगा। और ताली बजाते हुए एक एक माता बहने आती चलो और व्यवस्था को और चलते चलो, रुको मत, खड़े मत हो, व्यवस्था को भंग मत करिए। और ताली बजाते हुए क्या कहना
भगवान के दूसरे विवाह की तरफ चलते हैं। भगवान का दूसरा विवाह जामंती के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? जामंती के साथ। पूछा कैसे हुआ? एक बार ताली बजा के स्वागत कर दो। बोलो कृष्ण भगवान की हर हर महादेव। हाँ, भगवान के दूसरे विवाह की ओर चलते हैं महाराज। लेकिन चलने से पहले जब राम कथा में प्रवेश करते हैं तो भैया बारी गुलाम तेरो बरसाते बारी गुलाम तेरो बनवारी 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 रे भारी बरसाने गुलाम तेरो बनवारी बरसाने बारी गुलाम तेरो बनवारी हरे गुलाम तेरो मेरे नारी बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी ओ बनवारी रे गिरधारी बनवारी रे गिरधारी बनवारी रे गिरधारी बनवारी रे गिरधारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो मेरे नारी बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। हाथ लगे सिरा दे तेरी पायलिया पे बाजे मोरलिया पायलिया पे बाजे मोरलिया तेरी पायलिया पे बाजे मोरलिया तेरी पायलिया पे बाजे मोरलिया चम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। राधे मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो गजरा 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 पायल कांज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी बनवारी रे गिरधारी बनवारी रे गिरधारी बनवारी रे गिरधारी बनवारी रे गिरधारी आसन बरसाने वाली गुलाम तेरो गिरधारी बरसाने
वारे गुलाम तेरा गिरधारी राधे राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा जय जय श्री प्रणामो कृता दशाश्वमेधि व्रतेन तुल्यम के दशाश्वमेधि पुनरेति जन्मा और कृष्णम प्रणाम पुनरम भवाय। नाय पले परी राधा को कृष्ण को एक बार प्रणाम करने पे, एक बार ज्यादा नहीं, एक बार प्रणाम करने पे 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और इतना ही नहीं, 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी हमारा जन्म संसार में हो सकता है, लेकिन भगवान कृष्ण को राधा रानी को एक बार सच्चे मन से प्रणाम करने पर फिर हमारा संसार में आवागमन नहीं होता प्यारे। तभी तो बार बार हाथ उठवा के राधे राधे बुलवाते हैं। कम से कम 3-4 घंटे में एक बार तो सच्चे मन से निकलेगा, और एक बार भी निकल गया उसमें तेरे जीवन का भला हो गया। प्रेम से बोलो जय जय श्री। और शरणागति का प्रतीक है। हम इतने बड़े विद्वान नहीं, हम इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी नहीं, हम इतने बड़े पूजा पाठ करने वाले नहीं कि हमसे कोई गलती ना हो, है? हम पापी हैं, हम रोज पाप करते हैं सबके सब। रास्ते में जाते हैं, छोटे छोटे जीवों को पैर से कुचल के मार देते हैं, ये भी पाप होता है। चींटी चींटाओं को मारना भी पाप होता है। हम दिन में सुबह से जगते, सब जगने के बाद और रात को सोते समय तक कम से कम लाखों पाप कर देते हैं, हजारों पाप कर देते हैं साहब। ये माता बहन चूल्हे में जो लकड़ियों से जो रोटियां बनाती हैं, उनमें भी तो कीड़े मकोड़े अनेकों रहते हैं, छोटे छोटे जीव रहते हैं, जो हजारों जीवों की हत्या हम करते हैं साहब। हम दिन भर में हजारों पाप करते हैं। उन पापों से बचने के लिए जो भगवान के नाम का आनंद का अनुभव करता है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशना, सभी पापों का नाश करने वाला भगवान कृष्ण का नाम है प्यारे। कि काला योग केवल नाम आधार, काला योग केवल नाम आधार। सुमेरा सुमेरा नारा उतारा उतारा, सुमेरा सुमेरा कलयुग में केवल भगवान के नाम का स्मरण करते रहो, आनंद लेते रहो, यही सबसे बड़ा आनंद है। प्रेम से बोलो जय जय। अब भगवान के दूसरे विभाग की तरफ चलते हैं भैया। याद रखना कि आसीत सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परम सखा, के प्रीतस्मै मणि प्रदाता, सूर्य संतुष्ट श्यामंतको। आसीत सत्राजितो सूर्य भक्तस्य परम सखा। ध्यान से सुनना, एक सत्राजित नाम का कोई व्यक्ति रहता था द्वारका के निकट, है? और वह भगवान सूर्य का सबसे बड़ा भक्त था प्यारे, सबसे बड़ा सखा था। वह सूर्य की सेवा किया करता था कि ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य की सेवा। एक बार सूर्य ने प्रसन्न होकर के सत्राजित को श्यामंतक नाम की मणि को दिया महाराज, प्रसन्न होकर के, क्योंकि सेवा का फल तो मिलता है। सेवा चाहे गांव की भी करो, उसका फल जरूर मिलेगा। याद करना, जो बहू सास की सेवा करती है उसको कुछ न कुछ ज्यादा मिलता है कि नहीं बताओ? जो बेटा बाप की सेवा करता है उसे भी कुछ न कुछ ज्यादा मिलता है। जो देवताओं की सेवा करता है उसको भी कुछ ना कुछ ज्यादा ही मिलता है। ये सेवा कभी फैल नहीं होती, कभी खाली नहीं जाती महाराज। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है, एक न एक दिन हमें सेवा का फल मिलता है।
और आज जो जो सेवा कर रहे हैं, आज का दिन तो बहुत बड़ा है। सवेरे से ही कोई तो गा रहा है मीठो पानी, खूब चकाचक लस्सी बना बना के प्यारे, ये सेवा ही तो है रही है। और आज ही प्यारे, आज के बाद फिर नहीं प्यारे। भगवान शिव जी का मंदिर यहाँ है, सब नवाते हो, मिलाते हो ना। एक बात याद रखना मेरी, जो शिव जी के मंदिर में और शिव जी की पिंडी को हाथ लगा करके स्पर्श करके उसको मलमल के जो स्त्रियां नवाती हैं, माता पार्वती उनको श्राप देती है विधवा होने का। ना पल्ले पर रही, जो स्त्रियां मलमल के शिव जी की पिंडी को नवाती हैं, उनको पार्वती विधवा होने का श्राप देती है। स्त्रियों को कभी यानी कि शिवलिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए। जल चढ़ा रही हो तो दूर से चढ़ाए दो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो ऊपर से चढ़ाए दो। याद रख, मैं कह रहा हूं ना हूं वैसे, चुका बुरी लग जाएगी। अब कह रहे हो तो भाई सुन लो, फिर क्या बात है। प्रेम से बोलो जय जय श्री। शिव जी का मंदिर है, कभी भी स्त्रियों को, माताओं को कभी भी शिवलिंग से हाथ लगा करके मलमल के उसको नवाना नहीं चाहिए। उसको ऊपर से जल छोड़ सकते हैं, याद रखना महाराज। हाँ, ये सबसे बड़ा वो है, जो स्त्रियां हाथ लगाती हैं, मलमल के निलाती है शिवलिंग को, उनको ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। अरे सेवा तो बाहर से दूर से ही हो गए। और भागवत में तो यहां तक लिखा है, कभी भी भगवान की मूर्तियों को, कभी भी भगवान की प्रतिमा को, चाहे काली की मूर्ति हो, चाहे हनुमान जी की मूर्ति हो, दूर से प्रणाम कर लो, दूर से, लेकिन उनको अपने हाथों से कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र का प्रमाण है। लेकिन बहुत से देखे मैंने, आए चिपट जाएंगे भैया, हाँ अगर नहीं चिपटे तो शायद फल नहीं मिलेगा। लेकिन ये भूल जाए कि हम अपराध कर रहे हैं। याद करना, दूर से प्रणाम करो और दूर से ही जल चढ़ाओ। याद। अच्छा एक बात बताओ, बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं महाकालेश्वर मंदिर में, उज्जैन में बड़े बड़े शिवलिंग हैं, वहां किसी को हाथ लगाते देखा है आपने? पुजारी जो होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं, अंदर ही अपने हाथों के द्वारा ही उस शिवलिंग को स्नान कराते हैं, श्रृंगार कराते हैं, और यानी कि महाराज मंत्रों के द्वारा भस्मी लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं। वहां कोई स्त्री या कोई आदमी नहीं आता है, ब्राह्मण लोग ही, पुजारी लोग जो मंदिर के महंत हैं, वही उसकी सेवा चाकरी करते हैं। और जो दर्शनार्थी होते हैं उनको तो दूर से ही दर्शन कराया जाता है, हाथ लगाया नहीं जाता है। फिर हम ये छोटे छोटे मंदिरों में क्यों अपने हाथों से मलमल के नवाएं? नहीं नवाना चाहिए, दूर से ही नवाओ। हाँ सेवा कर रहे हो तो आदमी अगर नहा धो के स्नान करके अगर ज्यादा मूर्ति गंदी हो रही है तो उसको फिर हाथों से सफाई कर सकते हैं। याद करना, प्रेम से बोलो जय जय श्री। वैसे मेरी बात बुरी लग रही होगी, लग गई है? सही है कि गलत है? मानो तो ठीक है, ना मानो तुम्हारी राजी है। ये शिव पुराण में कहा है, पार्वती श्राप देती है उनको। जो भोले बाबा है मलमल के नवाते कहा है, विधवा है वे को श्राप मिल जाए। और जाए अपने आदमी से प्रेम होना ही तो खूब लगाओ चकाचक। बोलो कृष्ण भगवान की हारा हारा जय जय। एक एक बात जो भी कहेंगे शास्त्र से कहेंगे भैया। मानो तो ठीक है, ना मानो तो तुम्हारी मर्जी है। हाँ भला कृष्ण भगवान की। और शिवलिंग पे चढ़ी हुई वस्तु को कभी सेवन नहीं करना चाहिए, कभी खाना नहीं चाहिए। ध्यान से सुन लेना एक बात और, जो शिवलिंग पे चढ़ी हुई दूध, दही, घी, जो जल होता है उसको कभी सेवन नहीं करना चाहिए। फल, मिष्ठान जो भी होता है उसको कभी खाना नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा पाप होता है। बहुत से शिवलिंग पे चढ़े चकाचक खा जाए महाराज, नहीं खाना चाहिए। ये सबसे बड़ा अपराध होता है। अगर खाना भी चाहो तो एक सुविधा दे दी है भगवान ने, पहले सालग्राम ते स्पर्श करा दो। सालग्राम ते ठाकुर जी ते पहले स्पर्श करा दो, फिर उसको सेवन कर लोगे तो फिर तुम्हें दोष लगने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो जय जय श्री। अरे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है, लेकिन कोई मानता ही नहीं है भाई। याद रखना, ये ज्ञान की कथा है, ये हमारे जीवन का कल्याण करने वाली कथा है। याद रखना, ये मनोरंजन का साधन नहीं है, ये हाय हाय नाच कूदने का साधन नहीं है, ये मुक्ति का शास्त्र है। जो इस पे
मर्यादा के साथ चलेगा वही जीवन में आनंद कंद पर कर पाएगा। प्रेम से बोलो जय जय श्री। तो सत्राजित नाम को जो आदमी है तो को भगवान सूर्य की सेवा करतो, तो भगवान सूर्य ने उसको एक सामंतक मणि दी महाराज। सामंतक मणि कैसी? वो 8 भार सोना देती, 8 भार सोना। अब 8 भार समझ रहे हो? 8 भार कितने होते मार साहब? बड़े बूढ़े ने पता होंगे शायद। जो पहले जो पढ़ाई है कहीं वो बारन में अद्धा पयुआ ढैया 2.5 सेर 1.25 सेर। आजकल के बालक कहा जाने भाई, आजकल तो पढ़ाई केजी में है किलोन में है गई है। लेकिन भार, एक भार में 20 किलो। कितना? एक भार में 20 किलो और 40 किलो का एक मन। तो 8 भार का मतलब कितना हो गया? 4 मन सोना देती थी मणि। कितना मन सोना? 4 मन सोना। और जो आदमी ये 4 मन सोना मिल जाए, भले आदमी, ये बताओ वो रोका खावे होगा? अरे 4 मन छोड़ो, 1 तोले मिल जाए रोजाना, 50-60 को भाव हो जाएगा ना है। फिर वो जमीन पे पहनना रखे रो है, आसमान को छुएगा फिर तो घमंड में पागल है जाएगा, बावर हो जाएगा महाराज। इसलिए अब तो सत्राजित का यश फैलने लगा, कीर्ति फैलने लगी, चारों तरफ सत्राजित का नाम होने लगा। एक दिन सत्राजित जो है उस मणि को अपने गले में धारण करने के बाद चल पड़ा महाराज। कहां चला? भगवान कृष्ण के पास द्वारका में। के प्रविष्टो द्वारकायाम। एक बार सत्राजित द्वारका में प्रवेश कर गया, मणि को पहन करके जाने लगा तो सब लोग द्वारकावासी समझ रहे थे भगवान सूर्य आ गए, सूर्य आ गए, सूर्य आ गए। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं ये सूर्य नहीं है, ये सूर्य का भक्त सत्राजित है। और भगवान कृष्ण ने स्वागत किया, आइए वेलकम, स्वागत है तुम्हारा। ओहो, बैठाया। भगवान कृष्ण ने सत्राजित से एक बात कही, लाला ये जो मणि तो पे ये मणि हमें बड़ी अच्छी लगे, या मणि है तू हमें दे दे, लेकिन जितना भी ये धन देती है हम तुझे दे दिया करेंगे, हमें धन की इच्छा नहीं है। क्योंकि इस मणि को हम अपने नाना अग्रसेन को मथुरा में भेंट करना चाहते हैं। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया, तो भगवान ने जबरदस्ती नहीं की, लेकर के चला गया। लेकिन सत्राजित का एक भाई है प्रसेनजित। एक दिन प्रसेनजित ने वो मणि अपने भाई से मांगी और सत्राजित ने अपने भाई को मणि दे दी महाराज। कितना प्रेम है भाई भाई में। जहां भाई भाई में प्रेम होता है वहां आनंद ही कुछ और होता है साहब। कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जाको माते दादी बाते निधाना। वीरा मुझे राम दे वीरा मुझे राम दे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जाको माते दादी बाते निधाना। वीरा मुझे राम दे प्रेम है, सुमति है, संपत्ति का वास है। और जहां लड़ाई झगड़ा कल है वहां विपत्ति ही विपत्ति है। प्रेम से रही है महाराज। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन आज एक दिन प्रसेनजित उस मणि को लेकर के जंगल में चला गया। एक शेर ने मणि को देखा तो प्रसेनजित को मार दिया। शेर उस मणि को लेकर के चला गया, लेकिन वो मणि शेर के पास भी नहीं रही। आगे जाकर के एक जामंत नाम के ऋषराज ने मणि को देखा, शेर को मार करके मणि को ले लिया और जामंत अपने महलों में यानी कि अपनी गुफा में चला गया। और जैसे ही गुफा में गया, बंधु कई दिनों तक सत्राजित का भाई प्रसेनजित लौट के नहीं आया।
तो एक दिन प्रसेनजित के भाई सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, देवी लगता है जो मणि मैंने कृष्ण को नहीं दी, आज वो मणि मेरे भाई से मार करके छीन तो नहीं ली। कई दिन हो गए मेरा भाई लौट के नहीं आया, कहीं कृष्ण ने मेरे भाई को तो नहीं मार दिया, लेकिन इस बात को भी तुझे किसी से बताना नहीं है, याद रखना। लेकिन माताओं के पेट में कोई बात पचने वाली नहीं होती है। धीरे धीरे थोड़ी देर में तो पूरे मोहल्ला में हल्ला है गो कि कृष्ण ने सत्राजित के भाई प्रसेनजित को मार दिया और भगवान कृष्ण को कलंक लग गया। ये बात बहुत जोर से फैल गई महाराज। अच्छा एक बात और सुनो, कोई गलत बात होती है ना, बुरी बात होती है, वो नेक दिन में फैल जाए और अच्छी बात का प्रचार जल्दी ना हो। गलत बात तो नेक दिन में फैल जाए, याद रखना। आज भगवान कृष्ण को कलंक लगा, लेकिन भगवान कृष्ण घबराए नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, ओहो, उस मणि की खोज में चल पड़े महाराज। लेकिन कुछ द्वारकावासी भी जा रहे हैं। यहां भागवत कहती है चाहे कितना बड़ा भी कष्ट आ जाए, चाहे कितनी भी विपत्तियां आ जाए, लेकिन प्राणी को फिर पहले खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। जो प्राणी आत्महत्या कर लेता है ना, उस प्राणी के सूतंग नहीं माने जाते। यहां भागवत कहती है कभी भी प्राणी के जीवन में कष्ट आए, विपत्ति आए, दुख आए, लेकिन कभी भी आत्महत्या करने की मत सोचना, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप होता है। प्रेम से बोलो जय जय श्री। आज भगवान कृष्ण अपने कलंक को दूर करने चले तो कुछ द्वारकावासी भी चले। जब राम जी को वनवास मिला तो कुछ अयोध्यावासी भी चले थे, लेकिन सबको तमसा नदी के किनारे सोता हुआ छोड़ गए थे। जब कृष्ण को कलंक लगा, कन्हैया भी अपनी मणि की खोज में चले, तो द्वारकावासी कहते हैं प्रभु हम तुम्हें अकेला नहीं जाने देंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। और क्या बोले कि जहां तुम चलोगे प्रभु जी वहीं हम चलेंगे, चलोगे प्रभु जी वहीं हम चलेंगे, जहां तुम चलोगे कान्हा वहीं हम चलेंगे, जहां तुम चलोगे कान्हा वहीं हम चलेंगे। जैसे भी रख लोगे प्रभु, भी रख लोगे प्रभु, वैसे ही रहेंगे, जहां ले चलोगे वहीं हम जहाँ तुम चलोगे वहीं हम चलेंगे कान्हा, तुम चलोगे वहीं हम चलेंगे कान्हा। जैसे भी रख लोगे कान्हा, जैसे भी रख लोगे कान्हा, वैसे ही रहेंगे, जहाँ तुम चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ तुम चलोगे जय जय श्री राधे। आज सभी द्वारकावासी बोले प्रभु जहां तुम जाओगे वहीं हम भी चलेंगे। बोला अच्छा क्या। चलते चलते जंगल में पहुंच गए। प्रसेनजित की लाश मिली, लेकिन मणि उसके पास नहीं थी महाराज। वहां एक शेर के पद चिन्ह मिले। भगवान कृष्ण शेर के पद चिन्हों पे मिल चले। आगे जाके कि शेर भी मरा पड़ा। भगवान कन्हैया ने वहां देखा तो एक ऋक्षराज जामंत के निशान मिले। अब तो भगवान जामंत के पैरों पर चलने लगे
और वो पैर एक गुफा तक पहुंच गए। और बिछा दो भाई, इधर बहुत जगह पड़ी है, बिछवा दो वहां तक। तो इंदर बिछवा दो ना, जो कोई नहीं जा रहा भीतर। तो खड़े खड़े देख रहे हो। आज भगवान कृष्ण ने द्वारका वासिन से कही, लाला मैं अकेलो जाऊंगा, जा गुफा में तुम यहीं रहे हो। और भगवान कृष्ण अकेले चले गए महाराज। अंदर जाके क्या देखा कि एक सुंदर कन्या उस मणि से खेल रही है। और जैसे ही देखा कि सुंदर कन्या मणि से खेल रही है, कन्या ने, भगवान बोलो देवी कौन हो तुम, इस मणि को कहां से आई, इस मणि को हमें दे दो। वो कन्या चीख पड़ी, वो कन्या चीख पड़ी महाराज, और चिल्लाने लगे, पिताजी आज जामंत जी अंदर से बाहर निकल के आए, कौन है बेटा। बोले देखना पिताजी कौन आ गया हमारी गुफा में। जामंत ने पूछा, कौन हो भाई तुम, कहां से आए हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं द्वारका से आया हूं, मैं द्वारका वासी हूं, और जिस मणि से तुम्हारी कन्या खेल रही है वो मणि हमें कलंक लगा चुकी है, इस मणि को दिलवा दो, हम चुपचाप चले जाएंगे। लेकिन जामंत कहते हैं मणि नहीं मिलेगी, क्योंकि मणि को हम अपनी बेटी को दे चुके हैं, और बेटी से दोबारा कोई वस्तु ली नहीं जाती है। ये एक बार दान कर दिया, बेटी को दे दिया। यहां भागवत कहती है, कभी बहन बेटी भांजी के धन को कभी खाना नहीं चाहिए। जो प्राणी बहन बेटी भांजी के धन को खाता है वो सबसे बड़ा चांडाल बनता है। शास्त्र कह रहा, मैं नहीं, याद रखना। हाँ, जीवन में समस्या आती है, अगर कभी हमें जरूरत पड़ जाए बहन जैसे या बेटी से कुछ धन लेने की तो धन ले लो, लेकिन जब उसको वापस दो साल में 6 महीने में तो कुछ धन बढ़ा करके दो, क्योंकि किसी से लोग ब्याज भी तो देनी पड़ेगी। याद रखना, जब भी बहन बेटी से कभी काम चलाने के लिए धन ले लो, और जब उसको वापस करो तो 1000, 2000, 4000 उसको बढ़ा करके धन देना चाहिए। ये पाप नहीं लगेगा। लेकिन बहुत से लोग तो सवरे धने खा जाए डकारू ना ले में महाराज, याद रखना। लेकिन शास्त्र कहता है वो प्राणी चांडाल बनता है जो बहन बेटी भांजी के धन को खाता है। प्यारे, प्रेम से बोलो जय जय श्री। एक एक बात हमारे जीवन में अमल करने की है प्यारे, ये आनंद करने वाली गदा है। अब तो भैया भगवान कृष्ण कह रहे मणि तो लेके जाऊंगा मैं, ये मणि के द्वारा कलंक लगा है। जामंत जी बोले मणि नहीं मिलेंगे, और बातों ही बातों में दोनों में घमासान युद्ध हो गया। और सप्तमी संयुद्धम करोती, 27 दिनों तक युद्ध चला। कितने दिनों तक? 27 डे, 27 दिन। और 27 दिनों बाद जब जामंत की नजर भगवान के चरणों में पड़ी है, आज जामंत पहचान गए ये कोई साधारण नहीं है। अगर साधारण होते तो मुझसे युद्ध करने की टक्कर नहीं करते। बोला अच्छा क्या? और जामंत जी रो पड़े महाराज। आज जामंत की आंखों में आंसू आ गए, जामंत जी चरणों में गिर पड़े हैं। और जैसे ही जामंत जी चरणों में गिरे हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, हमसे अपराध हो गया। बोलो कृष्ण भगवान की। पता नहीं पड़ रही है। आज जामंत जी रो पड़े महाराज, चरणों में गिर पड़े हैं, नाक रगड़ने लगे हैं। कृष्ण हम आपको पहचान नहीं सके, हमसे अपराध हो गया कन्हैया, हमें क्षमा कर दो। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। अरे पहले बता देते तो हम आपसे युद्ध काहे को करते। भगवान कहते अगर हम पहले बताते तो हमारा दिया हुआ वरदान अधूरा रह जाता। ऐसा क्या वरदान दिया था भगवान राम ने? राम अवतार में जामंत को, जामंत ने युद्ध नहीं किया था तो जामंत ने मजाक मजाक में राम जी से कहा, प्रभु ऐसा कोई आदमी है जो मुझसे युद्ध कर सके? बोले तुम बड़े बूढ़े बुजुर्ग हो, कौन तुमसे युद्ध करेगा?
तो जामंत ने कहा प्रभु मजाक में आप ही हमसे युद्ध कर लो। आज जामंत राम जी कहते हैं मर्यादा में रहने वाले हम बड़े बूढ़े पे हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन तेरी इच्छा हुई है युद्ध करने की तो चिंता मत कर, कृष्ण अवतार में हम तुमसे युद्ध करेंगे। और 27 दिन तक युद्ध किया है भगवान कृष्ण ने जामंत से। है जामंत रो पड़े। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गए। तो जामंत कहते हैं प्रभु देना चाहते हो तो बस यही वरदान दो कि आप मुझे अपने राम के स्वरूप के दर्शन करा दो। बहुत दिन बीत गए, सदियां बीत गई, हमने राम के स्वरूप के दर्शन नहीं किए। और जामंत के कहने पर यहां भगवान कृष्ण राम बने हैं साहब। जब ही तो कहते हैं कि चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है महाराज। यहां भगवान कृष्ण जामंत के लिए राम बने हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं आज भगवान कृष्ण ने कहा जामंत से और कोई वरदान मांग लो, लेकिन आज जामंत कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे मिल गए, मुझे और क्या चाहिए। मुझे संसार की कामना नहीं है, मुझे संसार की धन दौलत की इच्छा नहीं है, मुझे केवल आपकी इच्छा है, आप मुझे मिल गए हो, हमें अब कोई चिंता की बात नहीं है। बोला अच्छा कहा बंधु। आज बार बार जामंत से भगवान ने कहा तो जामंत भगवान से एक ही बात कह रहे हैं प्रभु जी। बोले क्या? मैंने अपने जीवन की गाड़ी को तुम्हारे हवाले छोड़ दिया है, अब चाहे जो तुम्हें करना हो वो कर लो महाराज। बोले अच्छा कहा। जो जामंत की तरह अपने जीवन की गाड़ी को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, भगवान उसकी महिमा को संसार में बढ़ा देता है साहब। जैसे आज तुम्हारी लगन है भगवान के लिए, एकादशी का व्रत है, आज लगन है तुम्हारी भगवान के लिए, भूखे रहे प्यासे रहे, अरे बहुत से तो पानी तक नहीं पी रहे, क्यों? क्योंकि भगवान से लगन है। और यही लगन हमेशा हमेशा के लिए हो जाए तो जीवन का उद्धार हो जाए। प्यारे प्रेम से बोलो जय जय श्री। याद रखना आज भगवान के चरणों में अपने जीवन की गाड़ी को सौंप दिया है महाराज। और जामंत जी कहते हैं भगवान से क्या कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी। प्रभु जी तुम्हारे हवाले छोड़ दी मैंने गाड़ी को, कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ऐसे ही लगन लगाओगे, ऐसे ही भगवान की सेवा करते हुए क्या बोला है? तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। एक बात कहो, ये मोबाइल काम नहीं देंगे महाराज। आजकल लोगों को क्या बीमारी हो गई, बच्चे रात दिन मोबाइल में, भगवान का भजन हो रहा है फिर भी मोबाइल खा रहे हैं। बताओ ये मरने के बाद मोबाइल साथ नहीं जाएगा, साथ जाएगा तो भगवान का भजन साथ जाएगा। हाथ जो बांध के खड़े हैं ना, कि हाथ बांधने का समय नहीं है, खोल लो अपने हाथों को और भगवान के नाम का ताली बजा करके स्वागत करो। एकादशी आज 1000 गुना फल मिलेगा। उठाइए दोनों हाथ। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने।
बिहारी हमें शरण में रखना, 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 दया की दृष्टि हम पे करना, दया की दृष्टि हम पे करना, छोड़ दिया रे जग सारा तो जाने तेरा काम जाने, तेरी हवाले तेरी गाड़ी जाने तेरा काम जाने, हो जाने तेरा काम जाने, हो जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, अजी तेरे हवाले मेरी गाड़ी हो जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी हो जाने तेरा काम जाने। वीरा रे काली की सेवा आज कैसे लोगों चाहे बातों में रखना, चाहे बातों में रखना, दया की दृष्टि हम पे करना, दया की दृष्टि हम पे करना, फूलों में रखे चाहे बातों में रखना, फूलों में रखे चाहे बातों में रखना, आए अपना ले चाहे हमें ठुकराना, लो चाहे हमें ठुकराना, हो तेरी राम राम तारा तो जाने तेरा काम जाने, ओ तेरी हवाले तेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, हो जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरी हवाले तेरी गाड़ी वीरा रे काली की एक बार जोर से बोलना पड़ेगा जय जय। में हाथ देते हुए कहा प्रभु जी मेरी बेटी को स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो और मणि को मैं दहेज में दे दूंगा। जो मेरी बेटी की चीजें विवाह कर लोगे तो जब फिर जे तुम्हारी हो जाएगी। और जामंत ने अपनी बेटी का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। भगवान मणि को लेकर के जामंती को लेकर के द्वारिका में आए। 27 दिनों के बाद शत्राजित को बुलाया, ले अपनी मणि को ले जा।
आज सत्राजित रो पड़ा। सत्राजित कहता है प्रभु इस मणि को तुम ही रखे। भगवान कहते हैं एक बार इस मणि ने हमें कलंक लगा दिया, अब हम इस मणि को लेने वाले नहीं है भाई। एक बार कलंक लगा चुकी है ये मणि, हम नहीं लेंगे। और जैसे ही कहा कि हम इस मणि को नहीं लेंगे, तो सत्राजित कहता है प्रभु मणि को छोड़ के आज हम जो भी तुम्हें देंगे आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और आपने स्वीकार नहीं किया तो हम समझेंगे कि आपने हमें क्षमा नहीं किया। भगवान बोले मणि को छोड़ के जो भी देगा हम खुशी खुशी ग्रहण कर लेंगे। आज सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा को बुलाया और भगवान के हाथ में हाथ देते हुए कहा प्रभु मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। कौन नहीं चाहता भगवान से संबंध जोड़ना कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान से कोई भी रिश्ता जोड़ लो, चाहे माँ बना लो, चाहे पिता बना लो, चाहे बेटा बना लो, चाहे भाई बना लो, चाहे सखा बना लो, चाहे मित्र बना लो। भगवान तो हर रिश्ते में बंधने वाले हैं, लेकिन कोई रिश्ता जोड़ो तो सही भगवान से। आपने देखा ना बहुत से कृष्ण को अपना बेटा मान लेते हैं, हर समय साथ रखते हैं, लड्डू गोपाल को बेटा की तरह उसके लालन पालन करते हैं साहब। अरे सबे छोड़ो, कछू मत मानो तो बाद दुश्मनी बना के देख लो। हाँ, और तू उसको दुश्मन भी बना लेगा तो भी तेरा उद्धार ही कर देगा। बताओ कितने दुष्टों का उद्धार कर दिया उसने। चाहे भगवान का नाम भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, आकर तेरे जीवन का मंगल ही मंगल करता है। अच्छा एक बात बताइए, अग्नि पे पैर चाहे जानबूझ के धरो, चाहे अनजाने में धर जाए, अग्नि क्या करेगी? जलाएगी जलाएगी, वो छोड़ेगी थोड़ी कि भाई चलो जा अनजाने में जाकर पांव धरेगा तो छोड़ दो, नहीं छोड़ेगी। चाहे बिजली चल रही है, करंट है, तुम तार है, तुम चाहे तो जानबूझ के पकड़ लो तो करंट मारेगा, और अनजाने में तार को पकड़ लोगे तो भी करंट मारेगा। ऐसे ही भगवान का नाम ऐसा है, चाहे जान के ले लो चाहे अनजाने में ले लो, आकर तेरे पापों को नाश करने वाला है। कि भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपाता माल देश भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपाता माल देश